हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस वाला 360 डिग्री में। तो आज है 9 जनवरी और 9 जनवरी से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है करेंट अफेयर का, और साथ ही 8 जनवरी का भी हम जो करेंट अफेयर है नहीं अपलोड कर पाए, तो वो भी हम इसमें ऐड कर दिए हैं। तो 8 और 9 जनवरी दोनों का मिक्स करके हम आज जो है करेंट अफेयर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कंटेंट जो है आज कुछ ज़्यादा ही स्टैटिक पोर्शन का है। तो आप लोग देखिए, अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए, कंटेंट आप देखिएगा, कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पर्यावरण राहत निधि संशोधन, जिसको कहते हैं ERF, ठीक है, इसी का शॉर्ट नाम है ERF योजना, जो है 2024 अधिसूचित किया है। तो किस मंत्रालय के द्वारा? तो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा यह अधिसूचित किया गया है। तो यहाँ से जो अधिसूचित किया गया है, तो ERF मतलब इसको क्या कहते हैं? पर्यावरण राहत जो है निधि है, इसको बोला जाता है ERF, ठीक है। तो अब यहाँ से कहते हैं कि ERF की जो है स्थापना कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है क्या ना, कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको जो है अधिसूचित किया गया था 2008 में, ठीक, या इसको स्थापना कर सकते हैं। तो इसको जो है अधिसूचना जो जारी किया गया था, तो किसके तहत किया गया था? तो यहाँ से जो आता है, तो ERF की जो स्थापना जो है किस अधिसूचना के तहत जारी किया गया था? तो उसका जो लोक दायित्व बीमा अधिनियम, जिसको क्या कहता है PLIA कहा जाता है, 1991 की धारा 7 के तहत किया गया था। तो यहाँ से आप इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि धारा और ये जो है आपसे ज़रूर पूछ लेगा, ठीक है। किसके तहत? तो लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 की धारा 7 के तहत। अगर यहाँ से पूछता है कि ERF क्या उपयोग है, ठीक है, इसका उपयोग जो है क्या होता है? तो खतरनाक पदार्थों से जुड़ी दुर्घटनाओं के पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए जो है ERF अधिसूचित किया गया है। और इसके तहत जो है इसका जो है कंट्रोलिंग कहाँ से है? तो प्रशासन जो है ये केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से पूछ सकता है कि राज्य सरकार द्वारा था या केंद्र सरकार द्वारा था, या दोनों द्वारा था। तो यहाँ से जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है अधिसूचित किया जाता है, या कंट्रोल कहिए तो केंद्र सरकार के हाथ में होता है। अब यहाँ से मेन होता है कि इस निधि के प्रबंधक कौन है? तो इस बार जो बनाया गया है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया गया है, जिसको बोलते हैं CPCB बोला जाता है इस बार का प्रबंधक। और ये कब से है लागू, ये कब से बने प्रबंधक? तो 1 जनवरी 2025 से बना है। इसके पहले से अगर पूछ देता है कि प्रबंधक कौन था, यानी इस निधि का प्रबंधक कौन था, तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड था, ठीक है। ये पहले इसका निधि प्रबंधक था। और यहाँ से ये सवाल आता है कि जो केंद्रीय जो बना है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, तो ये कितने सालों के लिए बना है? तो अगले 5 सालों के लिए जो है यह प्रबंधक रहेगा। चलिए, यहाँ से जो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में कोयला खदान में फंसे सैनिकों को बचाने के लिए बचाव अभियान शुरू किया गया है? वो भी कहता है कि हाल ही में जो है किस राज्य में कोयला के जो खदान है वहाँ पे जो है सैनिक फंस गया है। तो यहाँ से जो है असम में, ठीक है, यहाँ पे तो असम राज्य में जो है कोयला खदान में कुछ जो है वहाँ पे फंस गया मजदूर लोग। तो यहाँ से सवाल कहते हैं कि कहाँ पे, अगर प्रॉपर जगह पूछ देता है तो दीमा हसाओ जिले के उमरांगसो में, कहाँ पे है? तो उमरांगसो में, ठीक है। यहाँ से जगह अगर पूछ देता है तो उमरांगसो याद रखिएगा। अगर केवल राज्य एग्जाम में पूछता है तो आप असम याद रखिएगा। अगर जिला पूछ देता है तो दीमा हसाओ जिला के उमराव में, ठीक है। यहाँ पे अगर जल मग्न हो गया था, यानी जल जो है ना यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में, जिससे कोयला खदान में जो है ना 9 मजदूर फंस गए। तो 9 मजदूर फंसे, तो यहाँ पे 9 मजदूर जो है वो क्या कर रहे थे? तो ये कोयला खदान कर रहे थे। और जब ये कोयला खदान करते तो वो किस तरह से कोयला के जो निकाल रहे थे, तो उसको बोलते हैं रैट होल माइनिंग कहा जाता है। और रैट होल माइनिंग में क्या होता है, इसमें जो होता है, यहाँ से सवाल पूछ लेगा कि रैट होल माइनिंग जो है क्या है, ये आपसे स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको रैट होल माइनिंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ दिन पहले जो उत्तराखंड में जो मजदूर फंसा था, तो भी एग्जाम में, अगला एग्जाम में पूछा था। और ये भी सैनिक जो यहाँ पे जो है फंसा है, तो इसके बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। चलिए, तो अगला क्या कहता है कि जो रैट माइनिंग होल होता है, इसमें 3 से 4 फीट गहरी सकरी सुरंग बनाई जाती है, जिसमें श्रमिक घुटने के बल पर प्रवेश करके कोयला निकालता है, ठीक है। और इसमें ये भी कहा जाता है कि यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि ये जो श्रमिक निकालता है तो इसमें बच्चे भी शामिल होते हैं। तो अगर स्टेटमेंट में अगर बच्चा का शामिल करता है तो उसको भी आप सही मानिएगा। चलिए, अगला कहता है कि यह जो है रेट माइनिंग, यह मेघालय में अधिक प्रचलित होता है। तो मेघालय में ही क्यों प्रचलित ज़्यादा होता है? यहाँ से ये पूछ सकते हैं रेट होल माइनिंग जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो मेघालय में हो जाएगा। और यहाँ क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो है कोयले की परत जो है पतली होती है, इसलिए जो है ये जो है रेट होल्स माइनिंग की आवश्यकता पड़ता है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन
जो है अगला है, हाल ही में किस मंत्री द्वारा भारत पोल, क्या है, भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो भारत पोल जो है पोर्टल का जो है शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो गृह मंत्री के द्वारा शुरू किया गया। हमारे गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं। अमित शाह जो इसके उद्घाटन कहाँ पे किए हैं? तो समझिए कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। अब यहाँ से हम थोड़ा सा इंटरपोल के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, क्या है इंटरपोल या भारत पोल। तो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे कि भारत पोल के पहले, तो भारत पोल का विकास जो है CBI के द्वारा विकसित किया गया है। तो एग्जाम ये पूछ सकता है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन ना घुमा के तो क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देगा और क्या लिख देगा कि हाल ही में किस मंत्री के द्वारा भारत पोल पोर्टल का जो है विकास जो है, या तो गृह मंत्री के द्वारा भारत पोल पोर्टल का जो है शुभारंभ किया गया, इसका विकास किसने किया था? तो CBI द्वारा ये विकसित किया गया था। तो यहाँ से भी आप याद रखिएगा। दूसरा, तो CBI यहाँ से आता है तो CBI के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो CBI के हेड कौन है? तो परवीन सूद हो जाएंगे। और हेड CBI का स्थापना अगर पूछता है तो कौन हो जाएंगे, कब होगा? तो 1 अप्रैल 1963 का जो है CBI की स्थापना हुआ था। और यहाँ से एक और मेन क्वेश्चन क्या बनता है कि CBI के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। और अब यहाँ से थोड़ा सा भारत पोल के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है भारत पोल? तो कहता है कि इसका जो शुभारंभ भारत की कानून प्रवर्तन क्षमताओं के विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अपराधों के नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए जो है भारत पोल का जो है विकास किया गया है। किसके द्वारा? तो CBI के द्वारा। और हम लोग थोड़ा सा इंटरपोल के मैटर है तो इंटरपोल के बारे में भी पढ़ लेंगे, क्योंकि इंटरपोल की स्थापना कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछता है तो लियोन कहाँ पड़ता है? तो फ्रांस में पड़ता है। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितना है? तो 196 है। और इंटरपोल के क्या उद्देश्य हैं? तो ये जानना बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए कानूनी प्रवर्तन एजेंसी के बीच वैश्विक सहयोग को सुगम बनाना, यानी विश्व स्तर पे अगर कहीं पे भी कोई अपराध होता है तो उसके एक दूसरे देश से सहयोग लेना पड़ता है। इसमें इंटरपोल सहयोग करता है, इसीलिए इंटरपोल की ज़रूरत है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि किस कारण जो है अमेरिका में बहुत अधिक ठंड पड़ने लगा है? पहले ज़्यादा ठंड नहीं पड़ता था, लेकिन अभी जो है अमेरिका में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है। उसका कारण क्या है? तो पोलर कोर्टेक्स है, ठीक है, पोलर वोर्टेक्स के कारण या ध्रुवीय भंवर के कारण जो है अभी अमेरिका में ठंड अधिक हो गया है। और ये जो अमेरिका से रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी एग्जाम जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसको आप डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा कर रखिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी कंटेंट जो है सेलेक्टेड है। अगला क्या इसमें कहा था कि इसके बारे में है, पोलर वोर्टेक्स जो है ये क्या होता है? तो कहता है ये पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के चारों ओर, जो दोनों ध्रुव होता है उसके चारों ओर संचरण करता निम्न दाब, यानी घूमते हुए जो है निम्न दाब और ठंडी हवा का एक विशाल क्षेत्र होता है। यही क्या कहलाता है? ध्रुवीय भंवर कहलाता है। और ये कितने टाइप का होता है? तो 2 टाइप के होता है, ठीक। तो इसमें 2 टाइप के कौन होता है? तो क्षोभ मंडलीय एक ध्रुवीय भंवर होता है जो कितना किलोमीटर की ऊंचाई तक रहता है? तो 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहता है। और उससे ऊपर जब रहेगा यानी 15 से लेकर 50 किलोमीटर ऊंचाई तक तो समताप मंडलीय ध्रुवीय भंवर हो जाता है। उसके बाद यहाँ से एक सवाल बढ़िया बनता है क्या कि शरद ऋतु में अत्यधिक प्रचंड हो जाती है, तो कौन सा ध्रुवीय भंवर से होता है? तो ये समतापीय भंवर जो है शरद ऋतु में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। तो जो भी कंटेंट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का जो है 11वां पूर्ण सदस्य बन गया है? तो अभी जो है हाल ही में ब्रिक्स का जो 11वां सदस्य बना है ये बना है इंडोनेशिया बना है। तो यहाँ से हमको इंडोनेशिया से याद रखना है क्या कि इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पे है? तो जकार्ता। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है इंडोनेशिया के? तो प्रोबो सुबियांतो हो जाएंगे। सुबियांतो यहाँ के राष्ट्रपति। अब हम लोग थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे? ब्रिक्स के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि ब्रिक्स से सवाल है तो ब्रिक्स से आगे एग्जाम में पूछने की संभावना 100% है। तो क्या है कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो शंघाई चीन में हो जाता है। अगला यहाँ से क्या सवाल बनता है कि ब्रिक्स का जो है प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो 2009 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो रूस में हुआ था। और रूस में कहाँ पे? अगर रूस की जगह अगर पूछ देता है तो एकांतेरिनबर्ग में हुआ था। एकांतेरिनबर्ग में हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और 2024 के पूछेगा तो 2024 में भी कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। तो रूस के किस जगह पे हुआ था? तो कजान में हुआ था। अगला अगर पूछता है कि 2025 में कहाँ पे होगा? तो ये ब्राज़ील में हो जाएगा। तो जो भी कंटेंट है आपके लिए सिलेक्टेड कंटेंट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 हाल ही में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो आयोजित किया जा रहा है ये भुवनेश्वर में किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहा है। तो ये कब से कब तक चलेगा? तो 8 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक चलेगा। तो यहाँ से जो इसका शुभारंभ किसने किया है, यानी इसका जो उद्घाटन समारोह में कौन किए हैं? तो हमारे PM नरेंद्र मोदी जी किए थे। तो यहाँ से इसका थीम पूछेगा एग्जाम में कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है 2025 का थीम क्या है? तो थीम जो है विकसित भारत में, क्या है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, यही इस बार का थीम है, ठीक है। तो यहाँ से ये पूछ सकता है कि जो 18वां ये जो भी मनाया जा रहा है तो ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है सम्मेलन जो है कब शुरुआत इसका हुआ था? 2021
3 से इसकी शुरुआत हुआ था। ठीक, और यहाँ से एक सवाल बढ़िया क्या पूछता है एग्जाम में कि ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है कब से जो है 2 साल में एक बार आयोजित किए जाने का फैसला लिया गया था। तो 2015 में, 2015 से जो है प्रत्येक वर्ष जो है प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार इसका आयोजन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किस इंस्टीट्यूट में स्वदेशी रूप से पैरासीटामोल दवा विकसित किया गया। तो किसके द्वारा किया गया है, तो CSIR के द्वारा जो है इसकी दवा का विकसित किया गया है। कौन सा, तो पैरासीटामोल का। तो अब यहाँ से ये ध्यान रखना है कि CSIR का जो है इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 26 सितंबर 1942 को। ठीक है, तो यहाँ से 26 सितंबर 1942 आप जरूर याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। CSIR का जो है CSIR का जो है हेडक्वार्टर अगर पूछता है तो नई दिल्ली में हो जाएगा। महानिदेशक पूछेगा तो डॉक्टर N कलय सेल्वी हो जाएगा, कलय सेल्वी। तो यहाँ से इतना ही आप याद रखिएगा, क्योंकि आपसे यही एग्जाम पूछेगा कि जो पैरासीटामोल दवा विकसित किया गया है तो किसके द्वारा, यानी किस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है, तो CSIR के द्वारा किया गया है। ज़्यादा यहाँ से पूछेगा तो इसके महानिदेशक पूछ सकता है कि हाल ही में CSIR के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित पैरासीटामोल दवा विकसित किया है, जिसके प्रबंध महानिदेशक कौन है, तो N कलय सेल्वी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है कि केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने PLI स्कीम 1.1 का शुभारंभ किया है। ठीक है, 1.1 का शुभारंभ किया है, ये भी ध्यान देना है। इस योजना को किस अवधि के लिए लागू किया जाएगा। तो जो PLI स्कीम जो है कब से लागू किया जाएगा, तो कहने का मतलब कि 25 से 26 से लेके, यानी 25-26 से लेके 29-30 तक जो है लागू किया जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे, PLI के बारे में पढ़ेंगे। PLI स्कीम है क्या, तो PLI का फुल फॉर्म प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम होता है। ठीक है, यहाँ से इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म पूछने की चांस 100% रहता है। यह क्या है, भारत सरकार का प्रमुख इकोनॉमिक पॉलिसी जो होता है इनिशिएटिव है। ठीक है, ये किस बेस पे है, तो इकोनॉमिक्स पॉलिसी पे है। तो आप इसको जरूर रखिएगा कि किस पॉलिसी पे है, तो इकोनॉमिक्स पॉलिसी इनिशिएटिव है। ठीक, अब इसका उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य होता है उद्योग में प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। यानी क्या करता है कि जो उद्योग है उसमें प्रोडक्शन बढ़ाना, जॉब प्रोवाइड करना, और तरह तरह के इसमें जो है ये भी है। ठीक है, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, यानी इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग है, यानी भारतीय जो उद्योग जो है उसमें जो है कई सेक्टर आते हैं, तो उसमें कैसे प्रतिस्पर्धा करके हम जो है दूसरे से बेहतर करें, इसके लिए जो है इसका जो है लागू करने के लिए निर्णय लिया गया है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नई दिल्ली में पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का उद्घाटन किसने किया है, तो ये क्या है, ओम बिरला ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मेट्रो रेल नेटवर्क में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो ये 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के किस राज्य की टोडा जनजाति में मोघ बेथ उत्सव 9 वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये जो उत्सव है, आप इस उत्सव को जरूर याद रखिएगा। मेघ बेथ जो उत्सव है ये तमिलनाडु में मनाया जा रहा है, और तमिलनाडु के CM कौन है, तो MK स्टालिन है। उदय स्टालिन जो है उसका पुत्र जो है डिप्टी CM है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मराठी भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो किसके द्वारा दिया गया, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री के द्वारा दिया। और केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। तो आप यहाँ से मंत्री को भी साथ में याद रखिएगा। भारतीय एथलेटिक महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, किसका, तो एथलेटिक संघ का, तो बहादुर सिंह सांगो को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया है। पिछले 2 वर्षों में मियावाकी तकनीक का उपयोग करके लगभग 56,000 वर्ग मीटर घने जंगल बनाए गए हैं। तो ये कहाँ पे बनाया गया है, तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। यहाँ से आपसे उल्टा भी पूछ सकता है, मियामी उत्सव जो है मियाकी जो तकनीक है का उपयोग करके कितने वर्ग किलोमीटर घने जंगल बनाया गया है, तो ये 56,000 लगभग आप याद रखिएगा। वो भी मीटर में है, किलोमीटर नहीं है, आप यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा। अगला 23वां दिव्य कला मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये आयोजित है बड़ोदरा गुजरात में। ठीक है, और कब से कब तक आयोजित होगा, तो 9 से लेकर कब तक, तो 19 जनवरी 2025 तक। तो आज के लिए इतना ही। कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।